हाय शोभा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो मुझे तरक्की देने वाली हो। तरक्की? हाँ, अब तक तो सिर्फ पति था, अब बाप बनने जा रहा हूँ। शोभा, तुम मुझे अपनी तरह एक प्यारी सी बेटी देना। मनोज, ये मेरे बस में थोड़ी ना है। मैं कुछ नहीं जानता। ये बताओ मुझे कि कब आ रही मेरी रुंझुन? ये रुंझुन कौन है? हमारी बेटी। मनोज, ये टू मच। अभी तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। शोभा, दरअसल मैं पहला शख्स बनना चाहता हूँ जो सबसे पहले अपनी बेटी को देखेगा। सर, हेडक्वार्टर से ये मैसेज आया। शोभा, 1 मिनट फोन मत रखना। क्या हुआ? शोभा, मेरी पोस्टिंग मणिपुर हो गई है। तुरंत मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। मैं इस खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था शोभा। इट्स ओके मनोज, डोंट बी सैड। प्लीज टेल माय रुंझुन कि मुझे माफ कर दे। टेल हर दैट पापा इज वेरी सॉरी। बाय। बेटा, उस दिन तो मनोज से फोन पर बात कर रही थी। हाँ जी। क्या कह रहा था वो? उनकी पोस्टिंग मणिपुर हो गई है। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। तो क्या मनोज आने वाला है? कहा तो यही था, लेकिन कब तक आ रहे हैं ये नहीं मालूम। जब से फौज में भर्ती हुआ है ना, ठीक से उसे देखा भी नहीं है हम लोगों ने। अरे देखोगी कहाँ से? जिस दिन उसका कमीशन पूरा हुआ, हाँ। उस दिन तुमने उसकी शादी कर दी। अब वो हमें देखेगा या अपनी बीवी को देखेगा? माँ जी, हाँ चाय? बेटा। और मेरी चाय? अरे बेटा मनोज, अभी तुम्हारी बात चल रही थी। बेटा, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बैठो। तुम हमेशा बिना इन्फॉर्म किए चले आते हो। पापा, दरअसल हम फौजियों को पता ही नहीं चलता कि हमारी छुट्टी कब पास होगी, कब कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि जब भी छुट्टी मिले ले लो, और स्टेशन पर जो पहली ट्रेन मिले ना उसमें चढ़ जाओ, वरना दूसरी ट्रेन के इंतजार करते करते हो सकता है तुम्हारी छुट्टी खत्म हो जाए। हट बदमाश। क्या बोलता है? अरे मेरी चाय। ये लो तुम्हारी चाय, ये लो। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी लेके आती हूँ। बदमाशी नहीं छोड़ेगा। चल पी चाय पी। शोभा की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाती है, उसमें भी 2-4 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। ओहो, क्या हमेशा की तरह बड़बड़ा रहे हो? शोभा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि जब भी मैं यहाँ रहूं तो मेरे पास ही रहा करो। तुम समझती ही नहीं हो। तो अब आ गई हो ना, कर लो जितनी बातें करनी है। मैं तुमसे बातें तो बाद में करूंगा, पहले अपनी रुंझुन से बात करता हूँ। रुंझुन, बेटी कैसी हो? अच्छा, क्या नाराज हो? अरे नहीं नहीं, तुम नाराज मत होना, क्योंकि नाराज होने का हक तुम्हारी मम्मी ने पहले ले लिया है। नाराज ना हो तो और क्या करूं? हाँ, हवा के झोंके के जैसे आते हो और चले जाते हो। पता है, तुम्हारा इंतजार करते करते सालों साल बीत जाते हैं। शोभा, हम फौजियों का पहला फर्ज है अपने देश की सेवा, सरहदों की रक्षा। तुम फौजी लोग अपना फर्ज निभाते हुए ये कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारी पत्नियों का भी तुम पर कोई हक है? देखो शोभा, हक तो कभी भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन फर्ज निभाने का मौका कभी कभी मिलता है। अब जरा इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? जैसे ये बात सोचती हूँ कि 1 हफ्ते में तुम दोबारा चले जाओगे, खुद ब खुद उदासी आ जाती है। अरे मैं चला जाऊंगा 1 हफ्ते के बाद तो रुंझुन आ जाएगी, मेरी कमी तो पूरी हो जाएगी ना। मनोज, तुम्हारी कमी कोई पूरी कर सकता है क्या? जीते रहो बेटा। जीते रहो। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं। सुबह जब मनोज को टैक्सी तक छोड़िया। जी माँ जी। चलिए अंदर चलिए, बहुत काम पड़ा है। चलिए।
ओके बेटा, अच्छा पापा, टेक केयर। संभाल के जाओ बेटा। संभल के, संभल के। कम ऑन शोभा, शोभा मुझे तुम्हारा यही अच्छा नहीं लगता। मुझे कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं मनोज, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। शोभा कुछ ही दिनों की बात है, मेरी पोस्टिंग सिविल लाइंस में हो जाएगी, उसके बाद हम साथ ही रहेंगे। लेकिन मनोज, तुम्हारी पोस्टिंग सिविल लाइन में होगी कब? जब तुम एक सिविल बनकर अपने पति को मुस्कुराते हुए विदा करोगे। मनोज प्लीज। अपना ख्याल रखना और मेरी रुंझुन का भी। I love you very much. I love you too. अरे I love you too. ये रोते हुए कहने का क्या मतलब है? Take care. You too. Dear friends, अभी हमारे इंटेलिजेंस ग्रुप ने खबर दी है कि कुछ आतंकवादी हमारी म्यांमार देश की सरहद के पास छिपे हुए हैं और कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. कोई शक, कोई शुबा? No, sir. Then see you at 23 hours. Yes, sir. ना ना बेटा ना, सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र करो बेटा। वो, आ गया चलो, जा बेटा, जा, संभाल के सब ठीक हो जाएगा, संभाल के। मम्मी। नहीं संभाल के। Mission successful. मुबारक हो, शोभा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। ठीक है ना दोनों डॉक्टर? हाँ ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। जानते हो, मैं बाप बन गया हूं। मेरी बेटी पैदा हुई है, रुंझुन। सर आपको भी? एक ही बात है, मेरी बीबी ने मेरी बेटी पैदा की है। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे घर बेटी पैदा होगी। तो सर आपने अपने जासूस वहां भी लगा रखे? क्या यार, पिछले 3 महीने से एक ही कहानी दोहरा रहा है, बेटी बेटी बेटी। You're right, कैप्टन। मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुझे पहले ही बता दी थी कि मेरे घर बेटी पैदा होने वाली है। तो सर कब जा रहे अपनी बेटी से मिलने आप? कब जा रहे हैं, यही रिपोर्ट मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन सर मुझे दे दी। कम ऑन। सर आपकी छुट्टी मंजूर हो गई। क्या बात है, छुट्टी मंजूर हो गई? कम ऑन, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ तो ठीक है, बिलीव कर लीजिए। Hey! Oh my God, I'm very happy. I think वेरी लकी। इस बात पे एक पेग और लिया जा सकता है। बिल्कुल सर। Yes! Cheers! पापा! बेटा मनोज, आओ बेटा आओ। कहाँ है मेरी रुंझुन? अरे वाह बेटा वाह, आते ही सिर्फ रुंझुन कहाँ है बोल रहा है। अरे शोभा, कहाँ हो शोभा? भाई शोभा तो घर में नहीं है। शोभा घर में नहीं है? क्यों?
पापा वो क्यों गई है कहीं बाहर? उसको पता होना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। ओफो, साहबजादे तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तुमने टेलीग्राम दिया था या फोन किया था कि तुम आने वाले हो। पापा ये तो अंडरस्टूड है कि मैं अपनी बेटी को देखने तो आऊंगा ही ना। कहाँ है मेरी रुनझुन? अरे रुनझुन शोभा के साथ गई है। लेकिन कहाँ गई है माँ? ओहो, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? क्यों? पापा रुनझुन ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरी रुनझुन को? अरे पगले, रुनझुन को कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गई माँ? वो 3 महीने की हो गई है ना, तो शोभा उसको टीके लगवाने गई है। ओह माय गॉड, 3 महीने? पापा 3 महीने की हो गई रुनझुन और मुझे पता तक नहीं चला। मनोज, रुनझुन, ओह माय गॉड। अरे छोड़ो, मम्मी पापा देख लेंगे। क्या रहा, उसके हाथ में लगेगी ना। अरे इसको कुछ नहीं होगा। अरे ओहो, देखा। अरे ये रो क्यों रही है? किसी अनजान हाथों में जाएगी तो बच्ची रोएगी नहीं क्या? अनजान? अरे मैं इसका बाप हूँ। अरे बेटा, शोभा का ये मतलब नहीं है। बच्चा अनजान अचानक किसी के हाथ में जाता है ना, तो रोने पड़ता। ओ नो बाबा, नो मेरा मुन्ना, ना ना ना। शोभा, क्या रुनझुन हमेशा ही मुझे देखकर ऐसे रोएगी? आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? जब बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी कि आप उसके पापा हो। ओह थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। चलो। रंजन रंजन रंजन, या रंजन रंजन, या। मनोज, तुम तो पूरे गीले हो गए। मुझे कह देते, मैं रुमझुम को नहला देती। देखो शोभा, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे रुनझुन का ख्याल रखने दो, ओके? यस। मनोज, तुम कब बड़े होगे? ये साइकिल, ये तुम्हें मालूम है ये 3-4 साल के बच्चे के लिए, इतनी छोटी सी रुमझुम के लिए नहीं है। क्या हुआ मनोज? शोभा, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई है और तुम तो जानती हो कि कश्मीर बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है। वहां छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जिंदगी भर वहीं पे रहना है। 3-4 साल तो रहना पड़ेगा वहां। हो सकता है जब लौटेंगे तो रुनझुन अपनी 3-4 साल की हो जाएगी। हो सकता है ये खिलौने उसके तभी काम आएंगे। It's okay. Don't be sad. हम हैं ना। बेटा, आपने फिर से बॉल बाहर फेंक दी। जाओ लेके आओ। रुनझुन, आपको बॉल चाहिए? आइए। क्या रुनझुन, आपको बॉल चाहिए ना? अरे 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 क्यों रो रही है? बाबा, ओहो, बाबा मैं रुनझुन, अरे नहीं 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 बेटे, मैं आपका पापा हूँ। देखिए आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। रुनझुन, ओहो, अरे मैं पुलिस वाला नहीं है। बेटा, नहीं बेटा, रोते नहीं है, आपके पापा है। बेटा देखो, आपके पापा है, पुलिस वाला नहीं है, आपके पापा है।
नहीं बेटा, ये आपके पापा हैं। क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रही हो। मनोज, अब तुम ही बताओ, कोई अजनबी अचानक रुमझुम को आकर कहे कि वो इसका पापा है, तो ऑफ कोर्स वो डरेगी ना। शोभा, रुंझुन के दिलो दिमाग में ये डर हमेशा बना रहेगा। तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? गिव अस सम टाइम। टाइम, वक्त, समय। शोभा, यही तो नहीं है मेरे पास। उसके जन्म के 3 महीने बाद आया था, उस वक्त भी रोई थी, और आज 3 साल बाद भी। ये महीना तुम हो ना यहाँ, उसे ये पूरा टाइम दो। मुझे तो डर है कि वो तुमसे इतनी अटैच्ड हो जाएगी कि तुम्हें जाने नहीं देगी। शोभा, अगर मेरी रुंझुन मेरे से ये कहे कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूं और यहीं रुक जाऊं, तो मैं तो नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, बेटी कहे इस्तीफा दे दो तो घर पे आके बैठ जाओगे, लेकिन बीवी कहे तो कुछ नहीं। हाँ, एक बार तुम प्यार से कह के तो देखो। उठाओ, उधर से उठाओ। अरे क्या बात है, आज हमारी रुंझुन रानी को नींद नहीं आ रही है? नींद तो आ रही है दादी, पर मैं किधर सोऊं? बेटा अपने कमरे में जाके सो जाओ। मेरे कमरे में तो वो पुलिस वाला है ना। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे सो जा मेरे पास। आ जा, आ जा, सो जा बच्चा। मेरे कमरे में तो वो पुलिस वाला है ना। मेरे कमरे में तो वो पुलिस वाला है। मनोज, धीरज से काम लो। बच्चों को समझाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर तुमने धीरज तोड़ा तो बनती बात बिगड़ भी सकती है। मनोज, तुम खुद ही सोचो, आज तक रुंझुन तुम्हारे पापा को अपना पापा समझती आई है। अब अचानक उसे ये बताना कि उसके एक और पापा है, बात मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। शोभा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि मुझे करना क्या है। अपने आप को रुंझुन पर लादना छोड़ दो। अगर वो खुद तुम्हारे पास आती तो ठीक है, अगर नहीं आती तो भी ठीक है। गिव हर सम टाइम, वो खुद समझ जाएगी कि तुम उसके पापा हो। ठीक है शोभा, तुम मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा ही मम्मी, अरे बेटा, यहाँ आओ। मम्मी, पापा जी आपको खाने पे बुला रहे हैं। बेटा, आप जानते हो ये कौन है? हाँ, पापा जी ने बताया था। क्या बताया था पापा ने? पापा जी ने बताया था कि आप मेरे पापा हो। अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं आपका पापा हूँ। अब आइए मेरे पास। नहीं। क्यों बेटा? मैं जानती हूँ पापा जी झूठ बोल रहे हैं। वो चाहते कि मैं पुलिस से ना डरूं। मैं जानती हूँ ये मेरे पापा नहीं है। मम्मी, पापा जी आपको बुला रहे हैं। अरे रुंझुन, तेरी मम्मी कहाँ है? वो आ रही है। अब रुंझुन को क्या चाहिए बताओ? मैं सब्जी, रोटी और दही शक्कर। जी नहीं, सब्जी रोटी मिलेगी, दही शक्कर बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा था याद नहीं है? आप दही खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे माँ, एक कटोरी दही खाने से कुछ भी नहीं होगा मेरी बेटी को। ये लो बेटी। जब
डॉक्टर ने बोला कि नहीं खाने को, फिर आप क्यों देते हो मुझे दही? आप चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊं क्या? बेटा, इतने से दही से कुछ नहीं होगा, खा लो। मुझे नहीं खाना। रुनझुन, बहुत जिद्दी हो गई है। कभी कहती है खाऊंगी, कभी कहती है नहीं खाऊंगी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। शोभा, ऐसे बच्चों को डांटते हैं? नहीं बेटा, उठ जा। ओहो, शोभा, बच्चे को ऐसे डांटते हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं, चल उठ उठ, नहीं रोते, तेरी मम्मी बहुत खराब है, उठ उठ, चल। ये भी खराब है, ये भी खराब है। चल 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 चल, तू मेरे साथ चल रहा, चल चल बच्चा, चल मेरे साथ चल। नहीं नहीं यस, मेजर मनोज स्पीकिंग। लीव कैंसिल हो गई? ओके, मैं रिपोर्ट करता हूं। बाय। सब ठीक हो जाएगा मनोज। बच्चे जिन्हें अपने सामने देखते हैं उन्हीं को अपना समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें सारे रिश्ते समझ आ जाते हैं। आई एम श्योर रुनझुन भी समझ जाएगी। मुझे छोटी दिलासा देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं बहुत देर हो चुकी है। नहीं मनोज, कोई देर नहीं हुई है। नहीं शोभा, मैं रुनझुन को खो चुका हूं। मम्मी, मम्मी वो आज जा रहे हैं? हाँ बेटा। क्यों? बेटे, मैं फौज में नौकरी करता हूं ना। मेरा दफ्तर यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से दफ्तर जाने में और वहां से वापस यहाँ आने में बरसों लग जाते हैं। तो आप कई सालों बाद आओगे? हाँ बेटी। अच्छा, मैं तब तक मम्मी के पास होंगी। बेटा, ममता, अभी अभी देखो मैसेज आया है कि कारगिल पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की है। तुम्हें इसी वक्त वार कवर करने के लिए कारगिल जाना है। ममता, तुम्हें वार कवर करने के लिए कारगिल जाना है। क्या है? सुना मैंने। ओहो, ये लड़की कब सुधरेगी? मैं ममता चोपड़ा इस वक्त हमारे सरहद के पास कारगिल से बोल रही हूँ। हमारे दुश्मनों ने हमारे सरहद को पार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन विजय ने उनका डटकर मुकाबला किया है, उन्हें वापस धकेलने की पूरी कोशिश की है। अभी अभी मेरी बात मेजर देशमुख से हुई है, जिन्होंने बताया कि हमारे दुश्मनों ने 2 पोस्ट खाली करके भाग चुके हैं, लेकिन जाते जाते वो उनके सारे एम्यूनिशन वहीं छोड़ गए। वहाँ पर दुश्मनों की 10 लाशें भी मिली है। मेजर देशमुख ने यह भी बताया कि हमारे सिपाहियों में से 6 घायल हुए थे और 4 शहीद हुए। नाउ इट्स बैक टू मेजर देशमुख। मेजर देशमुख, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मिस ममता, अभी भी हमारी पोजीशन वही है। हमारे जवान टाइगर हिल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार टाइगर हिल्स पर हमारा कब्जा हो जाए फिर हमारी जीत निश्चित है। थैंक यू। दैट वाज मेजर देशमुख फॉर यू। अब चल के मिलते हैं। Are you all right? Are you all right? I think so. Please come. गुड मॉर्निंग ममता। गुड मॉर्निंग मेजर साहब। तुम क्या सरहद की तरफ बढ़ी, दुश्मन सारा ही पोस्ट छोड़कर भाग गया, लेकिन जाते जाते तुम्हें खुदा हाफिज कुछ ज्यादा जोर से बोल गया। क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की सी चोट लगी है। मुझे लगता है कुछ दिन तुम्हें अपने बचपन में लौटना पड़ेगा। बचपन में? क्यों?
मेरा मतलब है कि तुम्हें थोड़ी सी लंगड़ी खेलनी पड़ेगी। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई मर्द नहीं था जो तुम्हें यहाँ सरहद पर न्यूज़ कवर करने के लिए भेज दिया? क्यों मेजर साहब, आज की डेट में औरतें आदमी से किसी चीज में पीछे हैं क्या? पर क्यों? सच पूछो तो मुझे आर्मी की लाइफ बहुत पसंद है। एक अजीब सा नशा है हमारे फौजियों में, अपने वतन के लिए अपनी जान देने का जो जज्बा है उनके अंदर। I mean, अपने घर परिवार वालों से दूर, अपनों से दूर, अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं भी एक फौजी से शादी। ममता, मैं तुम्हारे ख्यालों की कदर करता हूँ, लेकिन अपने घर और परिवार से जुदा होने का दर्द वही समझ सकता है जो उनसे दूर रहता है। और कभी कभी तो ये दूरी नागवार हो जाती है, लेकिन फर्ज से बंधा सिपाही अपने सीने पर बंदूक लगाए उन अपनों को भूलने की कोशिश करता है जिनकी यादें उसके दिल में हमेशा ही करवटें बदलती रहती हैं। मेजर साहब, क्या बात है? आप ये उदास क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, इट्स जस्ट फाइन। देखिए, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ, बट लाइक अ फ्रेंड आप मेरे साथ शेयर तो कर सकते हैं प्लीज। ममता, तुम्हारी तरह मेरी बेटी है। क्या आपकी मेरी जितनी बेटी है? आई डोंट बिलीव इट। नहीं, इस वक्त वो 8 साल की है। अच्छा, सो स्वीट। अब तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब जंग भी खत्म हो गया है, अब घर जा सकते हैं, अपनी बेटी से मिल सकते हैं। ममता, मैं तो अपनी बेटी से मिलूंगा, लेकिन मेरी बेटी एक अनजान सिपाही से मिलेगी, अपने पिता से नहीं। क्या कह रहे हैं सर? हाँ ममता, मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ जब मैं अपनी बेटी के सामने जाता हूँ। मुझे आज भी वो पल याद है जब मेरी पत्नी शोभा ने मुझे फोन करके बताया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कितना खुश था मैं। मेरे घर में रुंझुन आने वाली थी। रुंझुन? ओह माय गॉड! अरे छोड़ो, मम्मी पापा देख रहे हैं। क्या रहा उसके हाथ में लगेगी ना। अरे इसको कुछ नहीं होगा। अरे देखा? अरे ये रो क्यों रही है? अरे क्यों रो रही है? बाबा मैं रुंझुन, मैं आपका पापा हूँ। मैं जानती हूँ ये मेरे पापा नहीं है। ये भी खराब है, ये भी खराब है। हर साल सरहद पर नई पोस्टिंग, हर पोस्टिंग 3 साल की, और हर एक पोस्टिंग से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी। मेरे और रुंझुन के बीच की दूरी दूरियों में तब्दील हो गई। ममता, आज भी जब मैं घर जाता हूं तो मेरी रुंझुन यही सोचती है कि ये पुलिस वाला कब वापस जाएगा और मैं अपनी माँ के कमरे में सो सकूंगी। आप फिक्र मत कीजिए सर, समय हर दूरियों को मिटा देता है, और अपनों की भी दूरियां कोई दूरियां होती है। वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बेटी आपको गले लगाकर पापा बुलाएगी, देख लेना। अगर ऐसा हो कि एक बार मेरी बेटी मुझे पापा कहकर बुला ले, एक बार मेरे गले लग जाए, फिर कोई गम नहीं। मेरी वजह से आपको स्लो चलना पड़ रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। Is it still hurting? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। You'll be all right very soon. ये थोड़ा सा समय जो मैंने यहाँ बिताया ना मेजर, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हम लोग भी कभी नहीं भूल पाएंगे। But I'm not going forever. I know that. मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। पक्का? See you soon. Yes. Should I help you? Yeah, please. Be careful. Slightly. God. Yes. Thank you. Yeah. Have a safe journey. Thank you. All the best. Have a safe Bye. journey. Bye. Have a safe journey. Bye. All the best. God bless you. Bye.
This also. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Runjhun. Happy birthday to you. Yeah. Thank you, Papa. थैंक यू रंजन। कम से कम सपने में तो तुमने मुझे पापा बुलाया। थैंक यू। आई लव यू रंजन। सिन्हा, 2 साल पहले कारगिल के युद्ध के वक्त जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे और आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे प्रधानमंत्री से शांति की बात करने वाले हैं। ऐसे में कारगिल की पहाड़ियों पर बैठा हमारा सिपाही क्या सोच रहा होगा? सिन्हा, इन सिपाहियों के रिएक्शन से हमारे इस चैनल को बहुत बूस्ट मिलेगा। मैं जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने मिस रेनू को वहाँ भेजने का फैसला किया था। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि रेनू वहाँ जा नहीं पाएगी क्योंकि उसके फादर को अटैक पड़ा है। सिन्हा, वो कारगिल वॉर की कवरेज के लिए वो लड़की वहाँ गई थी, ममता, उसे क्यों नहीं भेज देते हो? सर, उसे कल से सर्दी, जुकाम और साथ साथ बुखार भी है सर। ओह नो। यस सर। अभी सिन्हा साहब ने कहा ना, मुझे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। सर, अगर मुझे ये सब है तो मैं यहाँ कैसे हूँ? मुझे तो घर पर होना चाहिए ना, कंबल ओढ़ के सोना चाहिए मुझे। सर, आप जानते हैं ये कितनी जिद्दी है। मैंने इसे घर जाकर आराम करने को कहा, पर ये सुनती नहीं। सर, आप ही मुझे बताइए, आराम करना हराम है कि नहीं? अगर मैं घर जाकर आराम करूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी सर। लेकिन अगर आपने मुझे कारगिल जाने की परमिशन दे दी ना सर, तो मेरी सर्दी, जुकाम, बुखार सब गायब हो जाएगी। आई प्रॉमिस। लेकिन ममता। सर, आई एम गोइंग एंड दैट्स फिक्स्ड एंड फाइन। विश मी गुड लक। चलो, गुड लक। थैंक यू सिन्हा साहब। सर, मैंने क्या किया? मुझे क्यों थैंक्स? सरहद के उस पार फायरिंग हो रही है। मैडम, क्या इससे पहले भी आप किसी बॉर्डर पर गई हैं? ऑफ कोर्स। 2 साल पहले जब कारगिल की जंग चल रही थी तब मैं यहाँ आई थी। सच? मैं उस जंग को कभी नहीं भूल सकती। जवान साहब, जब आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो तो मुझे एक जगह दीजिएगा प्लीज। हेलो मैडम, मैडम क्या हुआ? हम कारगिल पहुंच गए। सॉरी। हाय, वेलकम मिस ममता। अरे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप अभी तक यहीं हैं मिस मेजर साहब? हाँ, गया और घूम फिर कर फिर वहीं वापस आ गया। कहते हैं कि दुनिया गोल है ममता। आपको कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? तुम भूल गई मेरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट? Oh yeah. Please come. I almost forgot. And then, how was the journey? Oh, it was great. Oh, Mamta. Have a seat. Thank you. Coffee? Coffee, I need it. Papa, 2 first class coffee. चलिए, आपसे शुरू करते हैं। Please. मेजर साहब, आप तो जानते ही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ दोनों के बीच में आगरा में मीटिंग हो रही है, दोनों मुल्कों में शांति कायम करने के जरिया ढूंढने के लिए। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जरिया ढूंढना कहाँ है, वो तो ऑलरेडी है। मैं समझी नहीं। ममता, सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच बनी इस सरहद की दीवार को मिटा दिया जाए। दोनों देशों के लोग आपस में मिलें, फिर भारत की जनता और पाकिस्तान की आवाम ये तय करे कि वो चाहते क्या हैं, अमन या जंग।
और मुझे लगता है कि फैसला होगा अमन के पक्ष में। लेकिन अमन के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है ये सरहद। आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड। कल मुलाकात होगी। यू हैव सम रेस्ट। हाँ, बात तो ठीक है, आई एम टायर्ड, लेकिन इससे पहले मैं आपका परमिशन चाहती हूँ। किस बात के लिए? आपके जवान से इंटरव्यू लेना है। ओह प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। आपकी शादी हो गई? बस अभी नहीं हुई है। गुड। आप जनरल मुशर्रफ को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम। जब वो नहर वाली हवेली में मुशर्रफ साहब बहुत छोटे थे ना, तो हमारे बाबूजी के बड़े भाई ने उनको वहाँ खेलते हुए देखा था। अच्छा, और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? सुना है कि वो यहाँ पर दोस्ती करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, दोस्ती हो जाएगी? अब ये तो वाह गुरु ही जाने, हम बंदे क्या जाने। थैंक यू। हाँ जी पापा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजी जसविंदर तो सिर्फ मुशर्रफ के बारे में जानता है, हम तो जानबूझ को भी जानते हैं। अच्छा, वो कैसे? अजी वेरी सिंपल। देखिए, हमारे हवलदार कैप्टन साहब को जानते, कैप्टन साहब मेजर साहब को जानते, और मेजर साहब कर्नल साहब को जानते, और कर्नल साहब ब्रिगेडियर साहब को जानते, और ब्रिगेडियर साहब प्रेसिडेंट को जानते, और हमारे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को जानते। हमारे प्रेसिडेंट ने जॉर्ज बुश से हाथ मिलाया तो समझो हमने हाथ मिलाया जी। That's great. Thank you so much. आतंकवादी यहीं कहीं आसपास है। आधी टुकड़ी मेरे साथ आ और तुम लोग मुफस्सल गन के साथ शैली कांटा करो। कम ऑन फास्ट। अल्फा 1 है। यस, हम अपनी जगह पहुंच चुके हैं। तुम अपना ख्याल रखो। ओवर। लेफ्टिनेंट, तुम आधे टुकड़े लेकर उधर जाओ। कैप्टन सर। हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। भारत का सरहद हम पार कर चुके हैं। अब हमें यहाँ ऐसे आतंक फैलाना है, भारत का सरकार हमारे सामने घुटने टेकना चाहिए। जो भी दिखे, वो फौजी हो या आवाम, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, खत्म कर दो सबको। हरामजादा, तू मेरे देश के बच्चों को मारेगा? तू मेरी रुंझुन को मारेगा? Major Deshmukh is injured. Get emergency ready fast. Yes, message is over. मेजर साहब, so sorry.
ये अचानक। Are you feeling all right? ये तो होता ही रहता है। पहली बार मेरी बाईं टांग टूटी थी। शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जख्मी होता ही रहता है। लेकिन तुम क्यों उदास हो रही हो? अच्छा, इस डर से कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब तुम घायल हुई थी, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा था। बढ़िया मौका है तुम्हारे लिए मेरा एहसान उतारने का। आपका भी एहसान चुकाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? शूट। आपकी बेटी रुंझुन कैसी है? तुम्हें मेरी बेटी रुंझुन अभी तक याद है? ऑफ कोर्स, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अब तक तो वो 10 साल की हो गई होगी ना? कैसे 10 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी रुंझुन आज भी वैसी ही है जैसे 10 साल पहले। बट आई स्टिल लव यू रुंझुन। आई लव यू। ममता रिपोर्टिंग सर। टॉक्स के साथ साथ तुम्हारा ट्रिप भी फेल हो गया। हाँ? सर, ममता जो काम करती है उसका नतीजा तो निकलेगा ही ना सर। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ सर। सर, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी वहाँ शूट किया है, 15 अगस्त को मैं वो फतिमा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो टेप दिखाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स विद योर परमिशन। लेकिन सर। ओके, यू कैन गो अहेड, लेकिन वो टेप्स वापस लाना मत भूलना। ऑफ कोर्स आई विल। थैंक यू सर। वेलकम। बच्चों, आज हम अपनी आज़ादी की 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज हम उन नौजवानों, उन क्रांतिकारियों, उन आज़ादी के दीवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और साथ ही साथ सरहद के उन वीर जवानों जो अपनी जान पे खेलते हुए अपनी सरहदों की रक्षा करते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आज हम उन वीर जवानों के लिए, बोलो बच्चों, जय हिंद। एक मिनट प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब, आपने अभी अभी इन बच्चों को ये बताया कि कैसे हमारे वीर जवान, हमारे फौजी आजादी की लड़ाई लड़कर इस देश की रक्षा करते हैं। लेकिन मैं इन बच्चों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे वही फौजी आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपने घर परिवार वालों से दूर रहकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ऐसे ही एक बहादुर सिपाही से मैं इनका परिचय करवाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। अब हमें यहाँ ऐसे आतंक फैलाना है, भारत का सरकार हमारे सामने कुछ नहीं करनी चाहिए। जो भी दिखे वो फौजी हो या आवाम, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, घातक मुरादा सब। हरामजादा, देश के बच्चों को मारेगा, तो मेरी रुंझुन को मारेगा। कैसे 10 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी रुंझुन आज भी वैसी ही है जैसे 10 साल पहले थी। बट आई स्टिल लव यू रुंझुन। आई लव यू। बच्चों, आप लोगों ने टीवी पर जिस वीर जवान को देखा वो हमारी स्कूल की रुंझुन देशमुख के पिता मेजर मनोज देशमुख हैं। मैं चाहूँगा कि वीर जवान, वीर अफसर की बेटी रुंझुन अब हमारे यहाँ झंडा वादन करें।
कैप्टन, अब कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। I love you, पापा। अर्जुन, I love you बेटे, love you।